पाठ क्रमांक 6 शब्दार्थ अर्थ एवं प्रश्नोत्तर के साथ। प्यारे बच्चों, इस सबक में ये तमाम चीज़ें आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि किसका जायका सबसे अच्छा है, लेकिन इनका ये झगड़ा मराठी में है, तो हम कैसे समझेंगे? तो डरो मत, ये पतलू हमें इनके झगड़े का तर्जुमा उर्दू में बताएंगा। आता सर्व सण झाले होते, सणाच्या निमित्ताने सर्वजण एक आले होते। प्रत्येक जण स्वतःचा मोठेपणा सांगत आपसात भांडत होते। प्यारे बच्चों, इसका तर्जुमा मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी ही सारे त्यौहार ख़त्म हो गए थे और ये सभी त्यौहार की वजह से इकट्ठे हुए हर एक अपनी अपनी अजमत पर बहस कर रहा था। गोड चव अर्थात साखर म्हणाली, मीठा जायका यानी चीनी कहने लगी, आम्हाला किती तो मान, सर्वात पुढे मीच महान, प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग। इसका तर्जुमा है, हमारी कितनी इज्जत, सबसे आगे सिर्फ मैं और अजीम सिर्फ मैं, हर जगह सिर्फ मेरा ही इस्तेमाल। तेवढ्यात चिंच म्हणाली। इतने में इमली ने कहा, वाह ग वाह, काय हिचा तोरा, अग पण माझे नाव काढताच तोंडाला पाणी सुटते, तुझे आहे का तसे? वाह वाह, क्या इसका नखरा, अरे लेकिन मेरा नाम निकालते ही मुंह में पानी आता है, ऐसा तेरा है क्या? असे म्हणताच मिरची नाचत पुढे आली आणि म्हणाली। ये कहते ही मिर्ची नाचती हुई आगे आई और कहने लगी, अग ए वाकडी तिकडी, बस ना आता खाली, इथे साखरेचे आणि चिंचेचे चालले काय? मी काय शोभेला आले का इथे? प्रत्येक घराघरात मिरवते मी। अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी, बैठना अब नीचे, यहाँ शक्कर और इमली का क्या चल रहा है? मैं क्या सजावट के लिए हूँ यहाँ? हर घर में मौजूद रहती हूँ मैं। तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले आणि म्हणाले। इतने में कोने में बैठा हुआ करेला गुस्से में आया और कहने लगा, काय पण मिरचे, लागली बडबडायला, आम्ही पण आहोत, आमचाही उपयोग काय कमी नाही, आमच्याशिवाय औषधच उणे, तरीही पडतेच ना खाणे। बोला आता बोला, का बसल्या गप्प? कारले तावा तावाने बोलत होते। क्या मिर्ची तू कुछ भी बड़बड़ा रही है? हम भी है और हमारा भी इस्तेमाल कुछ कम नहीं है, हमारे बगैर दवा भी कम है, फिर भी हमें खाना ही पड़ता है। बोलो अब बोलो, क्यों खामोश है? करेला ये बड़े ही ताव से बोल रहा था। मिठाला काही राहवले नाही, ते म्हणाले। नमक से रहा नहीं गया, वो कहने लगा, अरे खूप गोड खाल्लं तर रोग होतो असे म्हणतात, आणि गोड गोड काय खाता? आणि चिंचे तुला खाऊन तर खोकलाच होतो आणि मार बसतो। काय गए मिरचे, तू तर नाचत आलीस, तुलाही जास्त खाऊ नये म्हणून बजावतातच ना, तू पण काही कमी नाहीस, रोग होतो तुलाही खाऊन, मग बस ना आता चूप। बहुत मीठा खाए तो बीमारी होती है, ऐसा बोलते ही है ना, और मीठा मीठा क्या खाते हो? और वो इमली तुझे खाकर तो खांसी होती है और फिर मार पड़ता है, और क्यों रे मिर्ची, तुझे भी ना खाना चाहिए,
ऐसी हिदायत दी जाती है ना। तू भी कुछ कम नहीं है, बीमारी होती है तुझे भी खाकर। बैठ फिर खामोश। मीठ एकाला चांगले खडसावट होते। मीठ पुन्हा कारल्याकडे वळले वो म्हणाले। नमक हर एक को अच्छा डांट रहा था। नमक फिर से करेले की तरफ मुड़ा और कहने लगा, वाह रे वाह कारल्या, म्हणे आमचेच महत्व फार। अरे तुला कोणी खाईल का? मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थात हवा हवासा वाटतो। माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, नाहीतर जेवण तर रुचकर कसले। वाह रे वाह करेला, बोले हमें ही अहमियत बहुत। अरे तुझे कोई खाएगा क्या? मैं मीठा छोड़कर सभी चीज़ों में ज़रूरी होता हूँ, नहीं तो खाना लजीज कैसा। आता सर्वांनाच राग आला होता। सर्वजण एकमेकांशी भांडू लागले। आवाज कुठून येतोय हे पाहायला म्हणून तोंडातील जीभ ताई वडवडत एटीत येत होत्या। सगळे तिच्याकडे पाहू लागले। मग जीभ ताई म्हणाल्या, अब सबको ही गुस्सा आ गया था। सब एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ये देखने के लिए मुंह में से जुबान बहन बड़े ठाठ के साथ चुलबुल करते हुए बाहर आ रही थी। सब उसकी तरफ देखने लगे और फिर जुबान बहन कहने लगी, काय गोंधळ चाललाय, मी मोठी मी मोठा, काय गए साखरे, तू मोठी आणि ही चिंच, तू स्वतःला मोठी समजतेच, आणि मिरची ताई कारले लाव। मीठ बाबा बोला, आता क्या मामला चल रहा है? मैं बड़ा, क्यों रे शकर तू बड़ी है, और क्यों रे इमली तू खुद को बड़ी समझती है, और मिर्ची बहन, करेले मियाँ और नमक बाबा बोलो अब। सगळे मान खाली घालून गप्प बसले। मग जीभ ताई म्हणाल्या। सब अपनी गर्दन झुकाकर खामोश बैठ गए। फिर जुबान बहन ने कहा, अरे तुम्ही तुमचेच पाहिले पण मला विसरले कसे? आणि मीच नसेल तर कुठली गोड, कुठली आंबट, तिखट, कडू आणि खारट? बोला बोला, मगाशी कसे भांडत होतात? नाहीतर मी असेच करते, निघून जाते कायमची। मग बघा। अरे तुमने तुम्हारा ही देखा, मुझे कैसे भूल गए? अगर मैं ही नहीं रही तो कैसा मीठा और कैसा खट्टा, तीखा, कड़ू और नमकीन, बोलो ज़रा। जब कैसे लड़ाई कर रहे थे। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि हमेशा के लिए निकल जाती हूँ, फिर देखते रहो अपना अपना। तेवढ्यात नम्रतेच्या सुरात साखर म्हणाली। इतने में बड़ी आजिजी के लहजे में चीनी ने कहा, जीभ ताई नका ना जाऊ, जुबान बहन मत जाओ ना। मग तिच्या सुरात सूर मिसळून सगळेच म्हणाले। फिर इसकी आवाज में आवाज मिलाकर सब कहने लगे, आमची चूक आम्हाला कळली, तुम्ही नका ना जाऊ, नाही तर आम्हाला कौन विचारणार? हमें हमारी गलती का पता चल गया, आप मत जाओ ना, नहीं तो हमें कौन पूछने वाला है। शांततेत जीभ ताई म्हणाल्या। सुकून से जुबान बहन कहने लगी, अरे इथे कोण लहान नाही, मोठा नाही, जो तो आपापल्या कामाने मोठा होतो। अरे यहाँ कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, हर कोई अपने काम से बड़ा छोटा होता है। सर्वांना आपली चूक कळली होती। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया था। सर्वजण मिळून जीभ ताईला म्हणाले। सबने मिलकर जुबान बहन से कहा, हो आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही, सारे मिळून एक राहू। हाँ, अब हम ऐसे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे।
प्रश्न क्रमांक 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. 1-2 जुमलों में जवाबात लिखो. अ. साऱ्या चवी एकत्र का आल्या होत्या. सभी जायके एक साथ क्यों आए थे? उत्तर. आ. साखरेने स्वतःचे मोठेपण कसे सांगितले? चीनी ने खुद का बड़कपन कैसे बताया? उत्तर. ई. मिठाने स्वतःचे महत्त्व कसे पटवून दिले? नमक ने खुद की अहमियत कैसे साबित किया? उत्तर. ई. जीवताई ने कोणता संदेश दिला? जुबान बहन ने कौन सा मैसेज दिया? उत्तर. प्रश्न क्रमांक 2. कौन ते सांगा. कौन है वो लिखो. जिच्यामुळे तोंडाला पाणी सुटते. जिसकी वजह से मुंह में पानी आता है. उत्तर. आ. खूब बड़बड़ करनारी. बहुत बड़बड़ करने वाली. उत्तर. ई. तावा तावाने बोलनारे, जोश खरोश के साथ बोलने वाले. उत्तर. ई. याच्याशिवाय जेवण बेचव. इसके बगैर खाना बेमजा. उत्तर. उ. वळवळ एटीत येणारी, बड़े शान से चुलबुल करते हुए आने वाली. उत्तर. प्रश्न क्रमांक 3. कोण कोणाला म्हणाले. सवाल नंबर 3. कौन किससे बोला? अ. वाह ग वाह काय हिचा तोरा. वाह रे वाह क्या इसका नखरा. उत्तर. आ. अग ए वाकडी तिकड़ी बस ना आता खाली. अरे ए टेढ़ी मेढ़ी अब बैठ जा नीचे. उत्तर. ई. तुला खाऊन तर खोकलाच होतो. तुझे खाकर तो खांसी होती है. उत्तर. ई. अरे तुला कोणी खाईल का. अरे तुझे कोई खाएगा क्या. उत्तर. उ. हो आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही. हाँ अब हम ऐसे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे. प्रश्न क्रमांक 4. वाकडी तिकडी सारखे शब्द शोधून लिहा. वाकडी तिकड़ी इस लफ्ज के जैसे लफ्ज ढूंढकर लिखो. उत्तर. प्रश्न क्रमांक 5. खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी वाक्प्रचार घाला. वाक्य पुन्हा लिहा. प्रश्न क्रमांक 6. नम्र शब्दाला ता हे अक्षर लावून नम्रता शब्द होतो त्यासारखे शब्द शोधा व लिहा. नम्र इस लफ्ज़ को ता लगाने से नम्रता होता है. ऐसे लफ्ज़ ढूंढकर लिखो.